आपने एक और टावरिंग पर्सनालिटी शफी इनामदार जी के साथ भी काम किया। आज की जनरेशन भले उतना नहीं जानती हो, लेकिन हमने उनको स्कूल कॉलेज में बहुत देखा। स्कूल कॉलेज डेज में टीवी पर, सिनेमा में बहुत सारा उनके रोल्स देखे। तो आपने तो उनके साथ काम किया है। तो सर, कैसा एक्सपीरियंस रहा आपका? कैसे थे वो एक्चुअली? बड़ा मजा आता था उनको देख करके। शफी सर के साथ मेरे एक्सपीरियंसेस इतने अच्छे रहे कि आज करीबन 30 साल हो गए जब मैंने उनके साथ काम किया था। अब तो दिवंगत। बट मुझे आज भी एक एक चीज, एक एक दिन उनके साथ बिताए हुए एक पिक्चर फ्रेम मुझे याद। उनके साथ की पहली मुलाकात से लेकर एंड तक, जहाँ पे मुझे न्यूज मिला जब कि सर इज नो मोर, तो वो जो मेरे इमोशंस थे, जो शॉक लगा था मुझे, वहां तक की जर्नी मुझे याद है। अमेजिंग, talented, supremely इंटेलिजेंट ह्यूमन बीइंग। मतलब थिएटर मैं बात करूं क्योंकि मैंने उनके साथ थिएटर से ही अपनी जर्नी शुरुआत की थी। तो थिएटर है ना, वो उनकी उनके रग रग में थिएटर था। मतलब मजे की बात यह है, मतलब शफी भाई हो, परेश सर हो, परेश रावल सर हो, सर ये लोग इतनी ऊंचाई पे पहुंचे हैं, इतना स्टारडम मिला है उनको, इतना रिस्पेक्ट मिला है, लेकिन आज भी थिएटर को वो लोग भूलेंगे। और शफी भाई का भी वही था। और शफी भाई और परेश भाई दोनों, देवर वेरी गुड फ्रेंड्स। मतलब देवर कलीग्स थिएटर से। तो जब भी उनकी शूटिंग नहीं होती थी ना, तो हमारे मुंबई में जूस की में एक एरिया है, वहां पे एक ऑडिटोरियम है, भाईदास। तो वहां पे शाम को वो आ ही जाते थे, और थिएटर लोगों के साथ वहीं पे हिलना मिलना, वहीं पे कटिंग चाय पीना, वहीं पे कभी वड़ा पाव खा लेना, और वहीं पे घंटों बिताना, और थिएटर की दुनिया में ही रहना, वहीं की बातें करना, और फिल्में करते करते भी थिएटर करते रहना। तो मेरी लाइफ का भी थिएटर में सबसे पहला ब्रेक, जहाँ पे इंडस्ट्री ने मुझे पहचाना, थिएटर इंडस्ट्री में, कि यार ये बंदा ड्रामेटिक्स गोल्ड मेडलिस्ट है, निकला है बाहर, लेकिन सच में अचमुच अच्छा एक्टर भी है, इसमें पोटेंशियल है, ये चीज अगर साबित मैं कर पाया हूँ, दैट इज बिकॉज ऑफ शफीना। उनका ही प्ले था जिसमें उन्होंने मुझे एक अच्छा ब्रेक दिया। और वो रोल में प्रिपेयर करने के लिए उन्होंने मुझे बहुत डांटा। गुस्से वाले थे, शॉर्ट टेम्पर्ड थे, लेकिन बिना वजह का गुस्सा होता नहीं था उनके इंटेंशन यही रहते थे कि करो ना, काम करो, अगर तुम काम नहीं करोगे तो मैं भड़कूंगा ही तुम। और वो उसी पे भड़कते थे जिसपे उनको भरोसा था कि इसमें है लेकिन कर नहीं रहा है। क्योंकि एक बार मैं तभी 17-18 साल का था, और पूरी टीम के सामने मुझे बहुत गंदी तरह से डांटा, और बोला तू कर ही नहीं सकता एक्टिंग। मुझे सिर्फ हंसना था। जो हीरोइन थी वो साड़ी पहन के पहली बार आई है, और उसको देख के मेरी हंसी छूट जाती। तो मुझे हंसना था और मेरी हंसी आ ही नहीं रही थी। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, तो बहुत गुस्सा हुआ मुझे, और तब मैं रोने लगा। सबके सामने डांट दिया मुझे ऐसे। तो तभी तो कुछ नहीं बोले। फिर रात को जब खत्म हुआ रिहर्सल, तब वैसे तभी उनकी थी वन वर्ड एंड एनी, नई नई प्रीमियर की गाड़ी लॉन्च हुई थी, और उन्होंने ली थी। फिर मुझे ऐसे राउंड पे लेके गए, बोला तू रोया आज? वहाँ वो क्यों, मैंने डांटा इसलिए वहाँ, तो और डांटूंगा। वो तो अरे डांटूंगा करके मुझे लेके क्यों आए? तो फिर तो कहते देख, मैं डांट इसलिए रहा हूँ क्योंकि तेरे में है। किसी और का भी नाम लिया जो को एक्टर था, तो मैं उसको ज्यादा नहीं बोलता हूँ, क्योंकि मुझे पता है वो नहीं कर पाए। वो तेरे में है लेकिन तू कर नहीं रहा है, तो मैं डांटू नहीं तो और क्या करूँ तेरे को? और डांटूंगा, और कल मेरे को चाहिए, ऐसे करके मुझे समझाते। तो दिस इज व्हाट शफी भाई वाज, कि वो कहते हैं ना कि हीरा तभी चमकता है जब उसको घिसा जाता है, उसको मारपीट ठोकपीट, तो कितना दर्द होता होगा ना वो हीरे को, लेकिन फाइनली वो कहाँ निकलता। तो दिस इज व्हाट शफी भाई वाज। और मस्ती भी उतनी करते थे, जोक्स भी उतने मारते थे, टास्क मास्टर थे।
बट ही वॉज द पर्सन जिसने मुझे एक्चुअली थिएटर में स्टैंडिंग दिया, एक कॉन्फिडेंस दिया. सो आई स्टिल रिमेम्बर व्हाट अ गुरु ही वॉज. मेरे मेरे हैं तीन चार हैं जिनको मैं अपने गुरु मानता हूँ, उसमें से शफी भाई हैं, जिन्होंने मुझे बहुत सिखाया एक्टिंग अलावा भी. लाइफ, व्हाट इज लाइफ. और एक किस्सा मैं बताऊंगा. हमारा पहला शो सर, ऑडियंस के सामने, मेरी पहली एंट्री हुई. और मैंने जब परफॉर्म किया तो बम्पर लाफ्टर भी मिला मुझे और बम्पर क्लैप्स मिली ऑडियंस की ओर से. मैं इतना खुश हो गया, एक्साइटेड था. जब मेरी एग्जिट, वो फर्स्ट एग्जिट हुई, मैं मेकअप रूम में गया और जोर से चिल्लाया और मैंने बोला मजा आ गया आज तो ऑडियंस का. तो मैंने ऐसा कुछ बोला और शफी भाई पीछे आ रहे थे मुझे मेरी पीठ थपथपाने के लिए, और उन्होंने सुना. तो मेरी पीठ थपथपाने की बजाय उन्होंने मुझे बोला, आनंद तुम कमजोर हो. हाँ, कमजोर हो तुम. पहला शो, पहली एंट्री, पहला क्लैप, पहला लाफ्टर, और तुमको लगता है कि तुमने सब जीत लिया. कि यहीं पे एक्टर मर जाता है, ये एक्टर की मौत है. अगर तूने ये समझ लिया ना कि तूने बेस्ट कर लिया है, कि अब तो तेरे को पता चलेगा कि ऑडियंस, जिसको तू बोल रहा ना कि ऑडियंस वो तो मेरी जेब में है, वो पता चलेगा कि जब ऑडियंस तेरी जेब में नहीं है लेकिन कैसे तेरे को पैरों तले कुचल के निकल जाएगी. अगर तेरा बिहेवियर ये रहा, सर पे मत चढ़ने देना. तो वो तब बोला था मुझे. 30 साल हो गए भाई, मुझे आज भी याद है. और आज की तारीख में भी मैं चाहे कितना भी अच्छा काम करने की कोशिश करूं, और थोड़ा बहुत कर भी लेता हूं, और जब भी मुझे सराहना मिलती है, लोगों की तारीफ मिलती है, चाहे थिएटर हो या टीवी हो, तो मैं उसको यहाँ पे नहीं रखता. तो यहीं तक है. थैंक्स टू शफी इनाम.